ओहो, एक बार दिव्या जी के लिए जोरदार तालियां। दिव्या जी, आपका हमारे शो पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू बहुत प्यारी लग रही हैं आप। ओह माय गॉड, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। Oh, ऑलवेज thanks. अच्छे लगते हैं। खुश हो गया। दो मैरिड लोग ऐसा ही बातचीत कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। भूषण जी कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। बड़े, उनको भी ले आती। आप बुलाते तो जरूर आते। उनके पास टाइम ही कहाँ है। ये जब तक हमारे शो में आके शूटिंग करेंगे अगला 300-400 करोड़ कमा लेगा उतनी देर। अर्चना जी, ये जो आपने सॉन्ग सुना, हाँ। याद पिया की आने लगी, बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है। Beautiful. दिव्या जी, बहुत बहुत मुबारक आपको। थैंक यू। अच्छा, याद पिया की उसे आती है जिसका पिया दूर रहता हो। आप इतनी प्यारी हैं, आपके हस्बैंड तो 1 मिनट आपके बिना नहीं रहते। है ना अभी दूर, अभी मुझे याद आ रही है, इसीलिए तो आई हूँ यहाँ गाने। पर एक्चुअली मैं प्रैक्टिकल बात करूं अगर, तो इनका घर और ऑफिस दोनों अंधेरी वेस्ट में ही है। दूर रहते नहीं है, क्या करें। याद पिया की तो अर्चना जी को गाना चाहिए। क्यों परमीत सर अमेरिका रहते हैं, जब आप यहाँ होती हैं, जब आप अमेरिका होती वो यहाँ होते हैं। अच्छा है, शादी ऐसी चलती है। दूर दूर तो रहो। मुझे लगता है पहले 1-2 साल ही साथ रहते, उसके बाद अलग अलग। अच्छा कि आपने ये मुझे टिप दे दिया। तो वैसे तो आप दिव्या जी जब चाहें वैसे ही हमारे शो पे आ सकती थी, फिर ये गाना बनाने की क्या जरूरत थी। नहीं, जोक्स अपार्ट, वैसे बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है। और ये कैसे ख्याल आया आपको दोबारा गाने को बनाने का? एक्चुअली यू नो राधिका राव और विनय सप्रू जिन्होंने डायरेक्ट किए गाना, दे वर द वंस हु गॉट मी इनटू द इंडस्ट्री। आई वाज मॉडलिंग इन दिल्ली एंड दे स्पॉटेड मी एंड दे कास्टेड मी इन अ फाल्गुनी पाठक वीडियो। अच्छा जी। वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई एंड नाउ लाइक I was directing for quite some years. I directed 2 films. यारियां के लिए भी मैं यहाँ आई थी और अब मैं वापस like I'm acting in a film. Wow. So now they came up to me and they said कि now since you're getting back into acting, so we want you to do this song. Wow. So it was their idea and they approached me and it's Rao and Sapro Productions, not T-Series Productions. Okay. Yeah. दिव्या, आप एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, आपको किस चीज में मजा आता है ज्यादा? देखिए, डायरेक्शन ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और मुझे ये लगता है कि जब तक आप सेट पर अपने जूते ना घिसो, आप कहीं नहीं पहुंच सकते। सो आफ्टर लाइक आई डायरेक्टेड अ लॉट ऑफ म्यूजिक वीडियोस एंड देन आई डिड माय फर्स्ट फिल्म। तो बहुत कुछ सीखा मैंने उस जर्नी से और मुझे बहुत मजा आया, बहुत क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन मिली। बट आई थॉट अगर एक्टिंग करनी है तो अभी टाइम है, अभी कर लो। बाद में फिर बड़े हो जाओगे तो फिर यू नो फिर माँ के रोल मिलेंगे, तो अभी कर लो। तो So I thought like I've done 2 films, now let me just try for acting. मैं थोड़े टाइम से ट्राई कर रही थी, अभी एक अच्छा ब्रेक मिल गया है तो आई एम हैप्पी। नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा कर रही दिव्या जी आप। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अच्छा कर रहे हैं। दिव्या जी, आप जो भी मंगवाना चाहें, जी चाय, कॉफी, मिल्क शेक, बनाना शेक। असली है? हाँ जी, ये असली है जी। ओके। लेकिन शायद 6 महीने पुराने हैं। नहीं मत सुनो। जब ये खा जाती फिर हम नया मंगवाते हैं। नहीं, मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ, आपका जो मन करे आप ऑर्डर कर सकती हैं। जी। मैं सेट पर आई तो बहुत अच्छी मेरी खातिरदारी की गई और बहुत सब ऑर्गेनाइज्ड था एंड दे गॉट अ मेन्यू एंड दे सेड मैम आपको क्या ऑर्डर करना है, आप क्या खाएंगी। अच्छा। एंड एवरीथिंग वाज वेरी कंफर्टेबल। बंदे का नंबर मेरे को दे जाना, जो हमें तो कभी पूछता नहीं। I think couple, your wife has made a lot of difference in you. You know, everything is more organized than when I came last time. This applause is for Kitty. नहीं, बिल्कुल नहीं, वाइफ का तो हाथ है ही। पहले प्रोड्यूसर मैं था, अच्छा। तो अभी सलमान खान है। Big budget. तो बजट बड़ा हो गया ना। बाकी मैं, अर्चना जी तो नहीं मिली थी आपको वैन में? क्यों? नहीं, आती होती कभी कभी, ड्राई फ्रूट वगैरह शेयर करने आती हैं। उस दिन लेने। अरुणा ईरानी हमारे वहां पे आई थी, तो 4 ही काजू थे, उन्होंने ऐसे ले लिया, इन्होंने हाथ मरोड़ के निकाले उनके। हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, इसमें कुछ बुरा थोड़ी ना है। दिव्या जी, आज हजारों लोग जो है टी सीरीज में ऑडिशन देते हैं, कभी आपने ऑडिशन दिया है? बहुत बार बिकॉज मेरी जर्नी लाइक मॉडलिंग से स्टार्ट हुई एंड देन आई शिफ्टेड टू बॉम्बे और 2 साल में बॉम्बे में थी एंड रोज अंधेरी से फेमस स्टूडियोज महालक्ष्मी स्टेशन जाती थी बाय लोकल ट्रेन। सो आई हैव डन ऑल दैट एंड बहुत सारे मैंने ऑडिशंस दिए। मेरी फर्स्ट पिक्चर अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों आई गॉट आफ्टर माय ऑडिशन। या अच्छा जी, आपने कभी ऑडिशन दिया है कि सीधा धमकी दे के आई हैं? हमारे टाइम में ऑडिशंस नहीं होते थे। एक आपने अगर एड फिल्म कर ली तो एड फिल्म देखकर आपको कोई टीवी सीरियल में रोल, फिर वो टीवी सीरियल किया तो फिर और रोल, ऐसे ही मिलता था। बट ऑडिशंस तो ये थोड़ा लेटली ही शुरू हुए हैं। मैं तो फेल होती हर ऑडिशन में, मेरे से नहीं होता। आप
आप इतने नेचुरल एक्टर, आप कभी कभी फेक भी हंसोगे तो नेचुरल लगता है सबको। सब लोग बोलते हैं मैं फेक ही हंसती हूँ। नो नो नो, आपकी हंसी पूरे सेट में वो रौनक फैला देती है। नहीं, बहुत इनके तो पड़ोसी शिफ्ट हो गए हैं। तभी तो मैं मड आइलैंड गई हूँ इतना दूर, वहाँ कोई है ही नहीं। मड आइलैंड गए एक बार, तो पता नहीं क्या जोक उन्होंने सुन के हंसी, खजूर का पेड़ गिर गया नीचे। तो अच्छा दिव्या जी, भूषण जी को सब भूषण कुमार बुलाते हैं, भूषण जी बुलाते हैं, आप उनको प्यार से क्या बुलाती हैं? क्यों बताएं? नहीं बताओ बताओ बताओ। सवाल इन्हीं का है। हाँ, आई कॉल हिम गुल्लू। ओहो! अच्छा, नाम देखो, नाम से कैसा डिफरेंशिएट होता है। भूषण कुमार, द बिगेस्ट प्रोड्यूसर, म्यूजिक इंडस्ट्री के किंग उनको कहा जाता है, और सडनली गुल्लू। हाय गुल्लू, आई होप यू आर वाचिंग अवर शो। गुल्लू प्लीज गिव मी अ चांस। मुझे सुबह फोन आया था एक्चुअली भूषण जी का, मुझे लगा मुझे कोई फिल्म ऑफर कर रहे हैं। मैं कहा कैसे है सर? कहते हैं माय वाइफ इज कमिंग योर शो। मैं कहा अच्छा, ध्यान रखना, इसलिए फोन किया। हाँ बोलते ध्यान रखना, देखो कितने बिजी आदमी फिर भी आपको आपके लिए फोन कर रहे हैं। वाओ, ही लव्स यू सो मच। तो आप बोलो उनको मेरे लिए फिल्म बनाए कोई। जी जी जरूर। अच्छा, कोई बता रहा था कि आप अपने ना बेटे को ABC जो पढ़ाती हैं आप उनको, वो भी टी सीरीज के गानों से होती है कि A फॉर अख लड़के, B फॉर बूम डिगी डिगी बम, C फॉर है ना चुगाड़ा तारा। ये सच्ची बात है कि झूठ है? एक्चुअली यू नो मेरे बेटे को बॉलीवुड का भी नहीं मालूम। अच्छा। ही डजंट नो इट एट ऑल। अगर आप पूछोगे कि ये एक्टर कौन है या ये एक्ट्रेस कौन है, ही डजंट नो एनीबॉडी। अच्छा। सो ही इज कंप्लीटली अवे फ्रॉम इट Wow. एंड ही इज इनटू हिज ओन वर्ल्ड ऑफ स्पेस एंड साइंस एंड एस्ट्रोनॉट और प्लैनेट्स, यू नो। अच्छा। सो या सो धीरे धीरे बड़ा होगा तो शायद थोड़ा थोड़ा सिखाऊंगी, बट वाह, अभी क्या कुछ बात नहीं है, घर मालूम। में गंगा और उनको इंटरेस्ट नहीं है। हमें गोद ले लो। गोद ले लो। दिव्या, ऐसे ना कुछ अफवाहें उड़ती रहती हैं सेलेब्स के बारे में, तो हम उनसे सामने ही पूछते हैं ताकि कोई भी जो है वो डाउट ना रहे। तो आपके बारे में कुछ अफवाहें मैं आपसे कंफर्म करना चाहता हूँ। आप इतनी प्यारी हैं, खूबसूरत हैं। अफवाह ये है कि कॉलेज में लड़के आपको खून से चिट्ठियां लिखते थे। ये बात- सच है। ये बात सच है? हाँ, आपको कैसे पता चली? अरे आप इतनी आप एक पॉपुलर लड़का हैं। यही होगा। बहुत चिट्ठियां मिली हुई है मुझे खून से। क्या लिखते थे खून की चिट्ठियों में, क्या लिखते थे वो? स्कूल में थी तो बहुत सारे ब्लैंक कॉल्स और चिट्ठियां और खून से भरी हुई चिट्ठियां, वो सब। अब क्या क्या लिखते थे पता नहीं, मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। पर एक्चुअली नहीं करना चाहिए। आप किसी को लाइक करते हो, वैसे जाके मुंह बोल दो ये खून की चिट्ठियां। पर पता नहीं, अर्चना जी को भी परमीत सर लिखते थे ना खून की चिट्ठी, तो इन्होंने वो ब्लड टेस्ट करवा के बोलती आपको तो शुगर है। नहीं, बोल रही हीमोग्लोबिन कम है। दिव्या खोसला कुमार, आपका नाम दिव्या खोसला है, तो एक अफवाह है कि टी सीरीज जो है वो खोसला का घोसला 2 बना रही है, आप उसमें लीड में हैं। ये तो अफवाह है। ओके, तो ये अफवाह है दर्शकों। अच्छा, जैसे गाड़ियों की सीरीज होती है, C सीरीज या S सीरीज, सुना कि आपकी सारी गाड़ियां जो हैं वो T सीरीज है। ये सच है कि ये अफवाह है? ये सच नहीं है, बट चलती तो टी सीरीज से ही है ना। एक अफवाह ये कि दिन भर ऑफिस में नए नए गाने सुनने के बाद भूषण जी शाम को घर आने के बाद आपसे भजन सुनते हैं। ये बात सही है? ये अफवाह है? ओके। हमारी ना जो गृहिणियां होती हैं, जी जी। आमतौर पे हमारा हिंदुस्तान जो है वो 75% तो गांव में रहता है, तो वो गृहिणियों का सवाल था कुछ कि आप टी सीरीज की मालकिन हैं दिव्या खोसला कुमार, तो आप भी क्या वो काम करती हैं जो आम गृहिणियां करती हैं? तो मैं सच सच बता देता हूँ, आम गृहिणी अर्चना जी हैं, तो इनके सवाल है। मैं कहीं से भी आम गृहिणी लगती हूँ तेरे को। गृहिणी हूँ। हाँ। गृहिणी। तो पहला सवाल ये है कि क्या आम गृहिणी की तरफ फोन करके आप कभी अपने हस्बैंड से पूछती हैं कि शाम को क्या खाएंगे? हाँ, कभी कभी। वाओ, तो मतलब Of course, होता ये है। तो करना पड़ता है यार। हाँ, जितनी मर्जी कोई बिजी हो, लेकिन ये सब तो रिलेशनशिप Yes, में होता है। वेरी नाइस। आप अपने पति का मोबाइल चेक करती हैं? ओह, उनके सवाल है। हाँ, कभी कभी। करते हैं। भूषण जी प्लीज टेक केयर। सब्जी खरीदते हुए कभी धनिया फ्री में मांगा है? वो इंडियन गृहिणी क्या जो सब्जी खरीदते समय धनिया की बार्गेनिंग ना करे। वाह।
कभी ऐसे करके टूथपेस्ट निकाला है? कभी नहीं। हाँ, लेकिन कैंची से निकाला है। तो फिर हम तो ठीक ही कर रहे हैं। हाँ ठीक ही है यार। अगर इतने अमीर लोग ये सब कर रहे हैं तो हमारा फिर ठीक है, नाइस। भूषण जी के पुराने कपड़े दे के नए बर्तन लिए कभी? ओहो, मैंने कहा भी था अर्चना ये सवाल नहीं अच्छा। मुझे लगता है भूषण जी के पुराने कपड़े देखकर आप एक नई गाड़ी ले सकते हो। इतने अच्छे होंगे वो कपड़े। बर्तन तो नहीं लिए, बट मुझे याद है जब मैंने वीडियोस शुरू करे थे डायरेक्ट करने, तो बहुत बजट स्क्वीज्ड होते थे। माय हस्बैंड इज वेरी स्ट्रिक्ट फॉर बजट, वो आपको एक पैसा भी ऊपर नहीं देंगे दैन द बजट। तो मैं उनके कपड़े ही लाकर एक्टर्स को सब पहनाते थी।